तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एवेंजर्स डूम्सडे सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि ये पॉइंट शुरू कहाँ से हुआ है। एवेंजर्स डूम्सडे आजकल जोरों पे कहीं आजकल हर कोई हमें भी मिला के टीजर्स में जो पॉइंट लिखे उन सबको डिकोड करने की कोशिश में, इसके साथ साथ एक नया रूमर मार्केट में हाल ही में इंडस्ट्री इनसाइडर मैजेस्टिक की तरफ से एक रूमर सामने आया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे में जब सारे यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे और जब फाइनल वेंकर्जन की बारी आएगी तो क्वांटम रियम में वर्ल्ड वो जगह होंगी जो एस्केप रूट की तरह काम करेगी। और कुछ हीरोज ऐसे होंगे इंकर्जन से बचने के लिए क्वांटम रियम में भाग जाएंगे और कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो राफ्ट का इस्तेमाल करके वर्ल्ड में चले जाएंगे। सच भी लग रहा है, लेकिन एक बात चलो हम इसको सच ना भी माने तो दो लोगों के सामने है जिन्होंने डिस्कस करना जरूरी है। क्वांटम रियम और वर्ल्ड वो दो रास्ते हैं जो मल्टीवर्स की बर्बादी के बाद सुपर हीरोज को बचा सकते हैं। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। इंकर्जन का सिंपल मतलब है मल्टीवर्स का एंड। मल्टीवर्स में जो भी स्पेस टाइम रियलिटी से एग्जिस्ट कर रही है वो सब के सब खत्म हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्वांटम रियम और वर्ल्ड दोनों ही इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट हैं, क्योंकि हमने इसी मल्टीवर्स में देखा है। तो क्यों नहीं खत्म होंगे, इस सवाल का आना भी लाजमी है, ये गलत भी नहीं है। इन दोनों के कंसेप्ट मार्वल ने काफी अच्छे से बनाए हैं, इसलिए ये इंक्लूजन के बाद भी खत्म नहीं होंगे। और वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं क्वांटम रियम के बारे में। क्वांटम रियम के लिए जानने के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। क्वांटम रियम जाने वाली पहली बीइंग थी जेनेट वैन डाई, जब एक सोवियत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को रोकने के लिए उसको मॉलिक्यूल से भी ज्यादा छोटी हो गई, तो उससे मिसाइल को रोकने में तो कामयाब हो गए थे। किसी वजह से क्वांटम रियम में पहुंच गई। क्वांटम रियम एटम्स के बीच का वो गैप है जो किसी को दिखता नहीं है पर वो एग्जिस्ट करता है। फिर पार्टिकल्स की मदद से कोई भी बीइंग छोटा होकर उस गैप में जा सकता है। तो एक सेंस में कह सकते हो कि क्वांटम रियम कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही छुपा हुआ एक स्पेस है जहाँ छुपा हुआ टाइम बदल तरीके से वर्क करता है। टोनी स्टार्क उसने वर्किंग को समझकर टाइम जीपीएस बना दिया था। अब ये वर्ड क्या चीज है और क्यों नहीं खत्म होगा, इसे समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि रवाना के डायलॉग पर ध्यान दीजिए, जहाँ रवाना सिल्वर को बताती है कि जब हम किसी ब्रांच टाइमलाइन को पूर्ण करते हैं तो उसका सारा मैटर डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग उस टाइमलाइन को एक पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं जहाँ वो आगे ग्रो ही ना करे। शब्दों में मैं कहूँ तो ब्रांच टाइमलाइन रीसेट नहीं होती, वो ट्रांसफर कर दी जाती है। सिल्वर यहाँ पूछती है कि कहाँ, जहाँ रवाना बताती है कि टाइम के एंड पर एक वर्ड में जहाँ एक्सिस्टेंस के सारे वर्जन एक ही पॉइंट में आके टकराते हैं और वहां रुक जाते हैं। उसमें चीजों को जो मतलब जाहिर सी बात है मारने का काम करता है, इतना तो सबको पता ही होगा, जो हमें लोकी सीरीज में दिखाया गया था। और ये वर्ड को मेन मल्टीवर्स से अलग कर दिया गया था। और जॉनी स्टॉर्म ने भी ये कही थी जब वो डेडपूल और वुल्वरीन से मिला था, जहाँ वो कहता है कि तुम वर्ड में हो, इससे तुम जिसे रीड ने एक मेटाफिजिकल जंक यार्ड कहा था, जहाँ वो सब कुछ बेच जाता है जो यूजलेस हो चुका हो उसे हमेशा के लिए एनालाइट होने से पहले। और ये वो जगह है जहाँ पे टीवी उन लोगों को भेजता है जहाँ मल्टीवर्स के बाकी लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। जो एक्सप्लेनेशन जो जॉनी स्टॉर्म ने दिया है, एक्सप्लेनेशन जवाब है आपके सवाल का क्यों वाइड ही बैटल वर्ल्ड बनने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है वो वाइड में आएगा, और जाहिर सी बात है मेन मल्टीवर्स में जो सारी जो इंकर्जन से सब कुछ खत्म हो गया है, तो जितने भी कैरेक्टर्स जो बचे होंगे वो जो मतलब वाइड में होंगे, जो वाइड से प्रून करके वाइड में भेज दिए गए थे, वो सारे के सारे बच जाएंगे। और वहां पे डॉक्टर डूम आएगा और वो उन सबको जो मतलब बच्चे पूछे हैं उन सबको जमा करके एक बेटर वर्ल्ड बना सकता है। और जाहिर सी बात है डूम उस कहानी का मालिक होगा, तो उसकी मर्जी होगी वो कैसे उसको मतलब बिल्ड कर सकता है। अब ये चीज इंटरेस्टिंग भी होता है, जब सब कुछ खत्म हो रहा होगा तो ऐसे कुछ हीरोज होंगे जो रियलिटी के बीच जो गैप है उसमें चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे क्वांटम रियम में। और कुछ ऐसे होंगे जो राइफल बना कर स्क्रिप्ट से निकल कर भागना चाहेंगे ताकि खत्म होने से बच सके, आगे सब कुछ ठीक कर सके। जो क्वांटम रियम में चले गए वो इंकर्जन से तो बच जाए, जो शिप में भाग गए वो कहाँ जाएंगे, वो उसको रेटिग्रेल यानी वॉइड में जाएंगे। और ये रीजन है कि या तो टू सेट ऑफ सुपर हीरोज दिखेंगे जो डूम के अगेंस्ट खड़ेंगे। कौन होंगे जो सुपर हीरोज जो क्वांटम रियम में भागेंगे, जो कौन वॉइड में जाएंगे। तो सबसे पहले क्वांटम रियम में वही लोग जाएंगे जिसके पास क्वांटम रियम का नक्शा। और सबको पता हो तो इन द वॉर्स में कैसी लैंड मशीन बनाई थी जो क्वांटम रियम का मैप बना सकता है। तो कैसी लैंड बहुत टाइम से क्वांटम रियम का नक्शा को बना रही है, और वो हीरो होगी जो इस गुरुस के ग्रुप को क्वांटम रियम के ग्रुप को लेके जाएगी। ये मोस्टली यंग एवेंजर्स को कैप बिशप, कमाला खान और यंग हीरोज भी हो सकते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन में जॉन ने कंफर्म किया था उस हीरोज के रीड रिचर्स को वर्ल्ड को
को पता था उस यूनिवर्स के रीड को भी टीवीए का पता होगा। रीड तो पहले ही गैलेक्टस का सामना कर चुका था, वो जो जानते होंगे कि एक एक करके उनका यूनिवर्स दोबारा से खत्म हो सकता है। तो हो सकता है कि उस यूनिवर्स का रीड ही वो इंसान होगा जो टीवी के साथ मिलके राफ्ट बनाएगा, जो हीरोज की टीम टीवी में पहुंचेगी डूम को रोकने के लिए। तब वो हमारे पीटर पास्कल का वो हीरो हो सकता है जो उस राफ्ट को चलाने की कोशिश करे। वो जो मेन हीरोज होंगे कैप्टन अमेरिका, थंडरबोल्ट्स, कैप्टन मार्वल वगैरह, वो राफ्ट में बैठकर वहां से निकल जाएंगे। तो ये वो रीजन होगा किस तरह हमें सीक्रेट वॉर में हीरोज के 2 फंड देखने को मिलेंगे। डॉक्टर ग्रोव के खिलाफ पहले की जो यंग एवेंजर्स की टीम जो क्वांटम रैम में होगी, दूसरी वो टीम जो राफ्ट की मदद से बाहर निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग को सुनूंगा अपने अगले वीडियो में। बाय।